हेलो बच्चों, अब हम कराने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन और ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसको। इन ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल आर। विच साइड ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर शुड बी इक्वल टू ए बी ऑफ ट्राइंगल एबीसी सो दैट द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड गिव रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने अभी इस पे नेमिंग नहीं करी है, तो मैं एक बार नेमिंग कर लूंगा बहुत अच्छे से। पहले मैं फर्स्ट वाले ट्राइंगल को नेम कर लेता हूँ, ट्राइंगल ए बी एंड सी। राइट, अब इसी से मुझे सेकंड वाले ट्राइंगल को नेमिंग करना है। देखो कैसे करना है, नहीं तो अगर आप पहले ही नेमिंग कर लोगे ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी ऐसे क्या करना है, मैं पहले ए बी सी मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब देखो एंगल ए जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है। राइट, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्यू लिख देता हूँ, क्योंकि देखो सिमिलर सिमिलर हो जाएगा ना, बिल्कुल एक तरीके से। एक एक तरीके से मैं पहले ट्राइंगल को और दूसरे ट्राइंगल को ऐसा कर दूंगा कि भाई मुझे फिर कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई ये वाला साइड किसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए मैंने यहाँ इस क्यू के इक्वल यहाँ पे रख लिया, क्यू यहाँ पे रख लिया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे गिवन है मुझे कि जो एंगल ए है ये क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो देखो मैंने इसके कोरोस्पोंडिंग साइड में यहाँ पे क्यू रख लिया ऊपर। अब देखिए बी किसके इक्वल है, ये जो बी है ये किसके इक्वल है, आर के। तो देखो बी यहाँ पे है, तो मैं इसको रेड पेन से करता हूं। तो बी यहां पे, तो आर भी मेरे को यहीं पे करना पड़ेगा ताकि बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए, है ना। तो ये अगर बी यहां है तो मैं यहां आर रख लूंगा। अब बचा क्या, देखो क्यू भी कर लिया, आर भी कर लिया, तो बचा क्या है यहाँ पे मेरे पे, बचा मेरे पे पी, तो मैं पी को एज इट इज कर लूंगा। अब यहाँ पे देखिए एंगल ए क्यू के बराबर, एंगल बी आर के बराबर, और यहाँ पे बोल रहा है कि भाई ए बी किसके बराबर होगा इस ट्राइंगल में। तो इस ट्राइंगल में ए बी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर के, है ना। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो ए बी होगा भाई वो क्यू आर के बराबर होगा। ठीक है, अब मैं यहां से बोल सकता हूं कि भाई ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो देखो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू। देखो ए के कोरस्पॉन्डिंग साइड में क्यू, बी के कोरस्पॉन्डिंग साइड में कौन सा था, आर, तो इसलिए मैं आर लिखूंगा, और सी के कोरस्पॉन्डिंग साइड में था पी। तो ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू आर पी। राइट, बाय किससे, बाय एंगल साइड एंगल। राइट, तो यहां पे लिख लेता हूं एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल से ये मैंने प्रूफ कर दिया। तो बड़ा ही इजी है ये क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे प्रोसीड। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 के ही तरह इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो जो चीज गिवन है मैं वो लिख लेता हूँ। एंगल ए एंगल क्यू के बराबर है, एंगल बी एंगल आर के बराबर है। राइट, और यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि भाई पी क्यू आर विच साइड ऑफ एंगल पी क्यू आर शुड बी इक्वल टू बीसी। अब बीसी के कौन से, बीसी साइड जो एंगल ए बी सी में है, ट्राइंगल एबीसी में, तो भाई बीसी किसके इक्वल होगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूं ए बी सी। आपको दो ट्राइंगल बनाने हैं और अब लिखना है आपको ए बी सी। अब यहाँ पे जो जो चीज गिवन है ना उसी के कोरस्पोंडिंग साइड में आप उस वाले एंगल को बनाना। तो देखो एंगल ए जो है ना वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। तो मैं क्यू को यहाँ लिख लेता हूँ। तो देखो एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल है। देखो ए के कोरस्पोंडिंग साइड में क्यू है, तो मैंने इसको एग्जैक्टली इसी की तरह बना रहा हूँ। अब एंगल बी जो है, देखिए ये है एंगल बी, इसको मैं रेड से बनाता हूँ। जो एंगल बी है ये किसके इक्वल है, एंगल आर के। तो ये वाला जो हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा, एंगल आर लिख लेता हूँ। अब बचा क्या मेरे पे, बचा क्या मेरे पे, पी क्यू आर। अब यहाँ पे बचा क्या, पी बचा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो जो बीसी है, बीसी है यहाँ पर, तो ये बीसी, बीसी है जो ये, जो इन ट्राइंगल एबीसी में ये जो बीसी है ये किस साइड के इक्वल होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है ये आरपी के इक्वल होने वाला है। ठीक है, ये साफ साफ यहीं से दिख रहा है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये इन दोनों के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बाय किससे, तो मैं बोलता हूं यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू आर पी बाय, ये किससे हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, बाय देखो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो ये हो जाएगा एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। तो देखो ये भी कितना इजी हो गया। अब ऐसे ही हम सिमिलरली थर्ड वाला क्वेश्चन भी करते हैं, बहुत इजी है वो भी। हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, इफ टू एंगल्स एंड ए साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल्स टू टू एंगल्स एंड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द टू ट्राइंगल मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट।
इज द स्टेटमेंट ट्रू एंड वाई। अब यहाँ पे देखिए, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक दो ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, मैं लिखता हूँ ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ पी क्यू आर, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, दो एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द अनदर टू एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बोलता हूँ लेट सपोज, अगर लेट कर रहा हूं मैं कि अगर एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है और एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, राइट। तो यहाँ पे देखो एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल हो गया, ठीक है। एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल हो गया। पर यहाँ पे बोल रहा है पर वन ट्राइंगल, देखो साइड ऑफ वन ट्राइंगल एंड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल। अब देखो एंगल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर ए बी इक्वल्स टू पी आर हो जाए, अब यहाँ पे तो ये फॉलो नहीं होता, ये फुलफिल नहीं कर रहा है ये चीज, क्योंकि भाई ए बी किसके बराबर है, ए बी तो पी क्यू के बराबर होगा ना। देखो ना, अगर मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के हिसाब से चलूं तो देखो ए पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है और सी आर के इक्वल है। तो भाई जो साइड ए बी है वो पी क्यू के इक्वल होना चाहिए ना। तो अगर ऐसा हो जाए तब तो ये पॉसिबल है ना। पर अगर यहाँ पे अगर ए बी हो जाए, ए बी इक्वल्स टू अगर मैं पी आर करूं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो या तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकता हूं कि इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी ट्रू, ये ट्रू हो सकता है ओनली इफ द corresponding sides आर इक्वल, राइट, ठीक है। और यहां पे ये पॉसिबल है कि ये ट्रू हो सकता है अगर इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है ना। या तो देखो ना यहाँ पे अगर ए बी है, ये पी क्यू के ही तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में है, और ये अगर ऐसा है तो ये इक्वल हो सकता है, अदरवाइज नॉट। यहाँ पे लिख दो अदरवाइज, अदरवाइज नॉट, ठीक है। या तो आप ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, इसका ये आंसर भी है, या तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट क्या लिख दो आंसर में, नो, ठीक है। अब मैं नो इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो साइड्स होती हैं, साइड मस्ट बी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, है ना। जो साइड होना चाहिए वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों ही आंसर आप लिख सकते हो, ये और ये दोनों ही करेक्ट होंगे, ठीक है। ओके बच्चों।